हाँ, तो फिर एक छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारा इस चैप्टर का, उसको भी अपन कवर कर लेते हैं। अगेन मैं बता दे रहा हूं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के काम का ही है ना। तो बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपसे बिल्कुल पूछी जाती है, क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको अपन यहां समझेंगे। स्यूडो मतलब तो आप जानते ही हो, स्यूडो मतलब क्या होता है, धोखा। मतलब देखने में मुझे लग रहा था कि एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है, लेकिन एक्चुअल में मुझे पता चला कि वो फर्स्ट ऑर्डर की। जैसे बेटा देखने में मुझे लगा कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर, उस रिएक्शन का इक्वेशन देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये रिएक्शन तो भाई सेकेंड ऑर्डर की होनी चाहिए। बट एक्चुअल में जब मैंने देखा कि वो रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रही है, तो मैं समझ गया कि उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब सीधी सी बात समझ गए ना, कि देखने में आपको क्या लगेगा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, तो उसी को बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब इस बात को थोड़ा सा अपन समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए मुझे दिया हुआ है कि B जो आपका है ये एक्सिस में है, कैसा है बेटा, एक्सिस में। अब B क्योंकि मेरा एक्सिस में है, एक्सेस में मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में है, एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए रेट लॉ अगर मैं लिखूं तो क्या लिखना चाहिए, मुझे बताओगे क्या, रेट लॉ। इसके लिए रेट लॉ हम लिखे तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो इसका बेटा ऑर्डर कितना आना चाहिए, ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2। कैसे आएगा ऑर्डर 2, 1 प्लस 1। अगर हमने इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही पावर में लगाया, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये हमारी, तभी तो किसके लिए हम पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाते हैं बेटा, बताओ, अरे बोलो यार, किन रिएक्शंस के लिए हम पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही लगा देते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो ये मेरी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बाइमॉलिक्यूलर है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, बाइमॉलिक्यूलर और एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए। तो इसका ऑर्डर मुझे देखने में क्या लग रहा है, 2 लग रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में पता चला मुझे तो ये था मेरा धोखा, मेरे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया बेटा। एक्चुअल में ये पता चला मुझे कि इसका जब रेट लॉ देखा गया तो रेट लॉ था K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, और इसके हिसाब से जब ऑर्डर हमने निकाला तो ऑर्डर कितना आया बच्चों, 1 आया। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में कुछ आ रहा है, देखने में हमें लग रहा था कि सेकेंड ऑर्डर होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसा क्यों है सर, तो ऐसा इसलिए है कि जो आपका एक्सिस में है, जो रिएक्टेंट आपका एक्सिस में है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। समझ गए बात को, यहां पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सिस रेजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सिस रेजेंट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट वैल्यू को यहां पर जनरली अपन क्या ले लेते हैं, 1, एंड कैन बी कंसीडर्ड 1। अब देखिए 1 है अगर, तो 1 की पावर में आप कुछ भी लगाओ, 1 की पावर 1 आप लगाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो उससे मतलब इसकी कंसंट्रेशन को यहां पर लिखने का कोई फायदा नहीं है। और ये बेटा कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है, सेकेंड ऑर्डर की बजाय फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की हम डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हैं, क्या होगी, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which appear to follow, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, which appear to follow the first order kinetic, first order, sorry, appear to follow the second order
kinetics, but actually it follows first order kinetic, is called, क्या नाम देंगे बेटा इसको हम? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इसको क्या नाम देंगे अपन? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोला हमने? द केमिकल रिएक्शन विच appears to follow the second order kinetics but actually it follows first order kinetic is called pseudo first order reaction। जो हमें देखने में लगता है कि सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगी लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? pseudo first order reaction। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में अपन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? एसिड। और ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा कुछ भी आप डेफिनेशन वगैरह लिखते थे, एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही चाहिए। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ ईस्टर, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर है मेरे पास कोई CH3 COO CH3, ये हमारा ईस्टर है। इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब रिएक्शन विथ वाटर, एसिड कैटेलाइज मतलब एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना, एसिड की प्रेजेंस में। तो ये बनाएगा क्या अपना? एक तो बनेगा एल्कोहल, ये स्ट्रीफिकेशन के अपोजिट रिएक्शन है, जो स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन उसकी रिवर्स रिएक्शन है ये। और साथ में एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन जाएगा अल्कोहल, है ना। ये जो रिएक्शन होती है इसको ध्यान से समझिए। इसमें ये आपका लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, लेकिन यहां वाटर जो है आपका, वाटर आपने लिया है एक्सेस में। एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, ठीक है ना। और यहां पर बेटा इसको लिक्विड ना लिखें हम, ये एक्चुअल में एक्वस है, मतलब ये ऑलरेडी एक्वस था और आपने वाटर और डाल दिया, एक्सेस कर दिया। तो फिर यहां पर इसका अगर मैं रेट लॉ बनाऊं तो क्या बनेगा? R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर CH3 COO CH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्सेस में है ये तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन यहां कंसीडर नहीं की जाएगी और हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। क्या होगा एग्जाम्पल? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ ईस्टर। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ ईस्टर का इक्वेशन भी मैंने आपको बताया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक अल्कोहल बनता है, और ये होगा इसका रेट लॉ। अगर यही बेस कैटेलाइज्ड होता ना, अगर यहां कैटेलिस्ट एसिड की जगह बेस ले लेते तो फिर ये बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, फिर ये होता आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, प्योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान रखना ये बात, कैटेलिस्ट का होना भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसिड कैटेलाइज्ड है तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब देखने में लग रहा है सेकेंड लेकिन एक्चुअल में है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। और आप अगर इसमें बेस कैटेलाइज्ड करा देते तो क्या हो जाता है? ये सेकेंड ऑर्डर, है ना। इसमें देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन में एक चीज अपन ऐड कर लेते हैं यार, है ना। द केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? थोड़ा सा इसको अपन और अच्छा इंप्रूव करते हैं। द बाइमोलिक्यूलर acid, the bimolecular elementary, आगे बेटा केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन which appears to follow the second order kinetic but actually it follows first order,
है ना, थोड़ा सा ये इंप्रोवाइज कर ले, इसमें थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो बढ़िया बेटा, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की बात है, और बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी, तो इसको भी आप तैयार कर लें। और ये चैप्टर यहां पर होता है अपना एंड, ठीक है ना। अभी इसमें मैंने ज्यादातर बातें बोर्ड्स की हूं, थोड़ी बहुत कुछ और बातें हैं न्यूमेरिकल वगैरह जो कि अपने जेडबलई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।